हेलो बच्चों, आज के वीडियो हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय संस्कृत 5 मार्च का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करिए। 100% गारंटी है कि यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते तो आपके इस बार एग्जाम में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्यूआर कोड दिया गया है, मतलब पूरा जो अपना पेपर है वो असली पेपर है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। पहला क्वेश्चन, बालक शब्दस्य तृतीया विभक्ते एकवचनस्य रूपम भविष्यति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, बालकेन। दूसरा क्वेश्चन, फल शब्दस्य द्वितीया विभक्ते द्विवचनस्य रूपम भविष्यति। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा, फले। तीसरा क्वेश्चन है, लता शब्दस्य सप्तमी विभक्ते बहुवचनस्य रूपम भविष्यति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, लतासु। चौथा क्वेश्चन है, ग्राम शब्दस्य पंचमी विभक्ते एकवचनस्य रूपम भविष्यति। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामात। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर। पांचवा क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, तत्र। छठवां है, अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, अत्र। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न 2, कोष्टकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला देखिए, पठ धातो लट लकारस मध्यम पुरुष द्विवचने डैश रूपम भविष्यति। इसका आंसर हो जाएगा पठथा। दूसरा है, गम धातो लट लकारस उत्तम पुरुषस एकवचने डैश रूपम भविष्यति। इसका आंसर हो जाएगा गमिष्यामि। तीसरा है, लट लकारस उदाहरणम डैश अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा अभवत। चौथा है, लिखतु इत्यस्मिन् पदे डैश लकारा अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा विधिलिंग लकारा। पांचवा है, प्रतिभाति इति पदे डैश उपसर्गा अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रति। छठवां है, उपसर्गस्य उदाहरणम डैश अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा उपगता। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक दूसरा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, उचितम युग मेलनम कुरुत, मतलब सही जोड़ी मिलानी है। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, अतितस्य अन्यम। तो इसका आंसर हो जाएगा असितस्य अन्यम। दूसरा है अत्युत्तमा। इसका आंसर करना है अव्ययीभाव समास है। तीसरा है पंचवटी द्विगु समास। विद्यालय दीर्घ संधि। लता वृक्षौ यण संधि। और पितृचरणे पितुः चरणे। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक तीसरा भी अपना कंप्लीट हो चुका है, जो कि संधि समास से संबंधित था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वाक्यन उत्तरम लिखत। पहला क्वेश्चन है, लघुत्तमम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर करना है तुमुन प्रत्यय। दूसरा है, सी प्लस कत्वा अन्यो मेलनेन किम रूपम भवति, सीत्वा। तीसरा है, करणीयम इत्यस्मिन् वाक्ये का प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा लेप प्रत्यय। चौथा है, वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फलम। पांचवा है, स्वाना किदृश्य दिवसे पर्यटसि। इसका आंसर हो जाएगा निंदा दिवसे। छठवां है, किदृश्य वीणाम निनादितम कथयति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वाणीम। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 भी अपना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए प्रश्न 5, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। पहला क्वेश्चन है, सदूनि भक्षफलानि अन्यो पदे विशेषणम पदम सुदूनि अस्ति। इसका आंसर करना है आम। दूसरा है, गुणयुक्ता दरिद्रा अन्यो पदयो विशेष पदम गुणयुक्ता अस्ति। इसका भी आंसर हो जाएगा आम। तीसरा है, कटु इति पदस विलोम पदम मृदुम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा आम। चौथा है, सुप्ता इति पदस विलोम पदम प्रभुत्ता अस्ति। इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों आम। पांचवा है, आसु इति पदस पर्याय पदम शीघ्रम अस्ति। इसका आंसर करना है ना। और छठवां है, पवना इति पदस पर्याय पदम रसाला अस्ति। इसका भी आंसर हो जाएगा ना। तो बच्चों यहाँ पे पांचवा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग एक बार आंसर देख लीजिए। 1 से 4 तक आपको आम करना है और पांचवा छठवां ना करना है बस। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखितेषु प्रश्नेषु पंचवाक्य प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा च लिखा है। यहाँ पे प्रश्नों को उत्तर लिखना है। छठवां क्वेश्चन है, सर्पि किम भवति। इसका आंसर करेंगे मध्यमानस्य द्वंद्वम योनिमितम समासदितम च दर्शति भवति। सातवां क्वेश्चन, पतगेश्वर रावणस्य किदृश्य चापम सरसम भवज्य। इसका आंसर हो जाएगा पतगेश्वर रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम चापम सरसम भवज्य। प्रश्न 8वां, बसंते किम भवति। इसका आंसर हो जाएगा बसंते मधुर मज्जरी पिज्जरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती एवं ललित कोकिला कोकिला नाम कला नाम शोभनते। ये हो जाएगा बच्चों 8वें का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां, अगले पेज पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, काला कस्य रसम पीबती। इसका आंसर हो जाएगा
काला क्षी प्रक्रमणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यम च क्रमणः रसम पिबति। प्रश्न 10वां, बालका चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान। इसका आंसर हो जाएगा बालका चटकाय स्वदोनि भक्ष्यकवलानि दानस्य लोभम दत्तवान। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 11 है, रेखांकित पद अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत कॉपी दो, इनमें से कोई दो करना है। प्रश्न 12 नंबर देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि का कम प्रति कथयति लिखत कॉपी दो, मतलब का और कम प्रति में हमें आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, पुत्रिके नाहम पापकर्म करोमि, तो इसका आंसर होगा देवेशा और मल्लिका। दूसरा है, नाहम जाने को अपि भवात, इसका आंसर करना है तपोदंता और पुरुषम। अगला प्रश्न 13, अधोलिखित वाक्यानाम वाच्य परिवर्तन कुरुत कोपि दो, इनमें से कोई दो करना है। वाच्य परिवर्तन हमें चेंज करना है। पहला है, बालका विद्यालयम गच्छति कर्म वाच्य, तो इसका आंसर हो जाएगा बालका विद्यालयम गच्छते। दूसरा है, तेन पाठा पठ्यते कर्तवाच्य सह पाठा पठ्यते, तो 13 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए प्रश्न 14, प्रश्न पत्रे समासगतान श्लोकान बिहान स्वपाठ्य पुस्तकाल सुभाषित मेकम लिखते, तो बच्चों यहाँ पे हमें सुभाषितानी श्लोक लिखना है। आप लोगों से याद होगा, आप कोई एक सुभाषितानी श्लोक यहाँ पे लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 15, अधोलिखितेषु अशुद्ध कारकम वाक्य नाम शुद्ध कुरुत, मतलब अशुद्ध वाक्यों को हमें शुद्ध करके लिखना है। पहला है, श्री गणेशम नमः, इसका आंसर हो जाएगा श्री गणेशाय नमः। दूसरा है, बालका विद्यालय गच्छति, इसका आंसर करना है बालका विद्यालयम गच्छति, ये हो जाएगा बच्चों 15 का आंसर। प्रश्न 16 देखिए, मज्जुसाता पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत कॉपी दो, कॉपी चत्वारी कोई 4 करना है। पहला है, बालका सिंहात बिभेति। दूसरा, प्रभु भक्तम पापात निवार्यति। तीसरा है, मना अन्य मनम भवति। चौथा, वृत्तम यत्नेन रक्षेत। पांचवा है, मल्लिका स्वपत्यम चतुरम मन्यते। और छठवां है, स्वदोनि भक्षप कुलानि ते दस्यामि। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 16 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर सभी को आपको कर लेना है। प्रश्न 17 देखिए, प्रदत्त वाक्येषु कथाक्रम संयोजनम कुरुतो, तो कथाक्रम संयोजन में यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको दूसरा नंबर लिख देना है, यहाँ पे नंबरिंग की हुई है। इसके बाद बच्चों आपको तीसरा नंबर लिखना है। इसके बाद चौथा और लास्ट में आपको पहला नंबर लिख देना है। यही हो जाएगा इसका घटनाक्रम संयोजन या फिर कथाक्रम संयोजन। अगला देखिए, अधोलिखितो गद्यांशो पठितोनाम गद्यांश मेकम प्रश्नाम संस्कृत भाषा उत्तरम लिखत, तो यहाँ पे बच्चों हमें पद्यांश पढ़ना है और इस यहाँ पे संस्कृत भाषा में इसका आंसर देना है। देखिए बच्चों, पहले का आंसर हमने, जो कि क्वेश्चन अगले पेज पर दिए गए हैं, आप आंसर देख लीजिए। पहले का आपको यहाँ से यहाँ तक कर लेना है, तीसरा आपको यहाँ से यहाँ तक करना है और दूसरा बच्चों आपको यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन से आपको मैच कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे इसी का खा नंबर अथवा दिया गया है, तो आप मेन वाला कर लीजिए, आपको अथवा करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न 19, अधोलिखितो पद्यांशो पठितोम पद्यांश मेकस प्रश्नानि संस्कृत भाषा उत्तरम लिखा, तो यहाँ पे भी बच्चों सेम ही क्वेश्चन है। देखिए पहला, केशु प्रयत्न कर्तव्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवेशेष। दूसरा है, गुणयुक्ता दरिद्रम कथम भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा गुणयुक्तो। तीसरा है, गुणेशु प्रयत्न के कर्तव्य है, तो इसका आंसर करना है बच्चों पुरुष है। तो यहाँ पे 19 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 20, अधोलिखितो नाट्येषु पठितो संस्कृत भाषा उत्तराणि लिखत, तो यहाँ पे भी नाट्यांश दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मना कीदृश भवति, इसका आंसर हो जाएगा अतिसन्यस्य। दूसरा है, प्राणा कीदृश भवति, इसका आंसर करना है पीता नाम आपम उष्णम सा प्राणा भवति। तीसरा है, ज्ञातुम इति पदे का प्रत्यय अस्ति, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तुमुन प्रत्यय है ज्ञातुम में। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 20 भी अपना कंप्लीट हो चुका। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 21, अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वानि प्रश्नानि संस्कृत भाषा उत्तरम लिखत। यहाँ पे देखिए प्रश्न पहला है, अब्दुल कलामस्य पितु नाम किम आसीत, इसका आंसर यहाँ पे लिखना है पितु नाम जैनालुद्दीन आसीत। दूसरा है, डॉक्टर कलाम मोहनस जन्म कुत्र अवत, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु प्रदेश अवत। दूसरा है, विज्ञान शक्ति संपन्नम का राष्ट्रम अजायत, तो इसका आंसर लिखना है भारत देशा। चौथा है, डॉक्टर कलाम महोदय से जन्म कश्मीर परिवारे अवत, इसका आंसर आपको लिख देना मुस्लिम परिवारे अवत, मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 22 है, स्वप्रचारस कृते शिरोवेदना कर्णेन दिनत्रयस अवकाशम पत्रम संस्कृते च लिखा, तो यहाँ पे अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप लोगों से याद होगी, आप लोग 6वीं 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं, वही आपको लिख देना है। अगला देखिए,
लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत संस्कृत भाषायां निबंधम लिखत। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पर्यावरण दिया गया, अस्माकं देशः, महाकवि कालिदास, संस्कृत भाषा महत्व। तो इनमें से आपको किसी एक के बारे में 10 पॉइंट बना के लिख देना है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पेपर पूरा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों आपके बाकी सारे विषय के जो असली क्वेश्चन पेपर हैं इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।